मृत शरीर जलाना अर्थपूर्ण है। हिंदू जलाते हैं शरीर को क्योंकि जब तक शरीर जल न जाए तब तक आत्मा शरीर के आसपास भटकती है। पुराने घर का मोह थोड़ा सा पकड़े रखता है। तुम्हारा पुराना घर भी गिर जाए तो भी नया घर बनाने तुम एकदम से न जाओगे। तुम पहले कोशिश करोगे कि थोड़ा इंतजाम हो जाए और इसी में थोड़ी सी सुविधा हो जाए। थोड़ा खंभा संभाल दें, थोड़ा सहारा लगा दें, किसी तरह इसी में गुजारा कर लें। नया बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा। जैसे ही शरीर मरता है वैसे ही आत्मा शरीर के आसपास वर्तुलाकार घूमने लगती है, कोशिश करती है फिर से प्रवेश की इसी शरीर में प्रविष्ट हो जाए। पुराने से परिचय होता है, पहचान होती है। नए में कहां जाएंगे, कहां खोजेंगे? मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए हिंदुओं ने इस बात को बहुत सदियों पूर्व समझ लिया कि शरीर को बचाना ठीक नहीं है। इसलिए हिंदुओं ने कब्रों में शरीर को नहीं रखा, क्योंकि उससे आत्मा की यात्रा में निरर्थक बाधा पड़ती है। जब तक शरीर बचा रहेगा थोड़ा बहुत, तब तक आत्मा वहां चक्कर लगाती रहेगी। इसलिए हिंदुओं के मरघट में तुम उतनी प्रेतात्माएं न पाओगे जितनी मुसलमानों या ईसाइयों के मरघट में पाओगे। अगर तुम्हें प्रेतात्माओं में थोड़ा रस हो और तुमने कभी थोड़े प्रयोग किए हों किसी ने भी प्रेतात्माओं के संबंध में, तो तुम चकित होगे। हिंदू मरघट करीब करीब सूना है। कभी मुश्किल से कोई प्रेतात्मा हिंदू मरघट पर मिल सकती है, लेकिन मुसलमानों के मरघट पर तुम्हें प्रेतात्माएं ही प्रेतात्माएं मिल जाएंगी। शायद यही एक कारण इस बात का भी है कि ईसाई और मुसलमान दोनों ने यह स्वीकार कर लिया कि एक ही जन्म है, क्योंकि मरने के बाद वर्षों तक आत्मा भटकती रहती है कब्र के आसपास। हिंदुओं को तत्क्षण यह स्मरण हो गया कि जन्मों की अनंत श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ शरीर उन्होंने जलाया कि आत्मा तत्क्षण नए जन्म में प्रवेश कर जाती है। अगर मुसलमान फिर से पैदा होता है तो उसके एक जन्म में और दूसरे जन्म के बीच में काफी लंबा फासला होता है, वर्षों का फासला हो सकता है। इसलिए मुसलमान को पिछले जन्म की याद आना मुश्किल है। इसलिए यह चमत्कारी बात है और वैज्ञानिक इस पर बड़े हैरान होते हैं कि जितने लोगों को पिछले जन्म की याद आती है वे अधिकतर हिंदू घरों में ही क्यों पैदा होते हैं। मुसलमान घर में पैदा क्यों नहीं होते? कभी एकाध घटना घटी है। ईसाई घर में कभी एकाध घटना घटी है, लेकिन हिंदुस्तान में आए दिन घटना घटती है। क्या कारण है? कारण है क्योंकि जितना लंबा समय हो जाएगा उतनी स्मृति धुंधली हो जाएगी पिछले जन्म की। जैसे आज से 10 साल पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि आज से 10 साल पहले 1965 1 जनवरी को क्या हुआ? 1 जनवरी 1965 में हुई, यह पक्का है। तुम भी थे, यह भी पक्का है। लेकिन क्या तुम याद कर पाओगे 1 जनवरी 1965? तुम कहोगे कि 1 जनवरी हुई, यह भी ठीक है। मैं भी था, यह भी ठीक है। कुछ न कुछ हुआ ही होगा, यह भी ठीक है। दिन ऐसे ही खाली थोड़े ही चला जाएगा। ज्ञानी का दिन भला खाली चला जाए, अज्ञानी का कहीं खाली जा सकता है। कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, कोई झगड़ा झांसा, उपद्रव, प्रेम, क्रोध, घृणा, मगर क्या याद आता है? कुछ भी याद नहीं आता। खाली मालूम पड़ता है 1 जनवरी 1965 जैसे हुआ ही नहीं। जितना समय व्यतीत होता चला जाता है उतनी नई स्मृतियों की परतें बनती चली जाती हैं। पुरानी स्मृति दब जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति मरे आज और आज ही नया जन्म ले ले तो शायद संभावना है कि उसे पिछले जन्म की थोड़ी याद बनी रहे, क्योंकि फासला बिल्कुल नहीं है। स्मृति कोई बीच में खड़ी ही नहीं है।
कोई दीवार ही नहीं है। लेकिन आज मरे और 50 साल बाद पैदा हो तो स्मृति मुश्किल हो जाएगी। 50 साल, क्योंकि भूत प्रेत भी अनुभव से गुजरते हैं, उनकी भी स्मृतियां हैं। वे बीच में खड़ी हो जाएंगी, एक दीवार बन जाएगी मजबूत। इसलिए ईसाई, मुसलमान और यहूदी, ये तीनों कौमें जो मुर्दों को जलाती नहीं गड़ाती हैं, तीनों मानती हैं कि कोई पुनर्जन्म नहीं है, बस एक ही जन्म है। उनके एक जन्म के सिद्धांत के पीछे गहरे से गहरा कारण यही है कि कोई भी याद नहीं कर पाता पिछले जन्मों को। डोट हिंदुओं ने हजारों सालों में लाखों लोगों को जन्म दिया है जिनकी स्मृति बिल्कुल प्रगाढ़ है, और उसका कुल कारण इतना है कि जैसे ही हम मुर्दे को जला देते हैं, घर नष्ट हो गया, बिल्कुल खंडहर भी नहीं बचा कि तुम उसके आसपास चक्कर काटो, वह राख ही हो गया। अब वहां रहने का कोई कारण ही नहीं। भागो और कोई नया छप्पर खोजो। आत्मा भागती है, नए गर्भ में प्रवेश करने के लिए उत्सुक होती है। वह भी तृष्णा से शुरुआत होती है। इसलिए तो हम कहते हैं, जो तृष्णा के पार हो गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म का कोई कारण न रहा। सब घर कामना से बनाए जाते हैं, शरीर कामना से बनाया जाता है। कामना ही आधार है शरीर का। जब कोई कामना ही न रही, पाने को कुछ न रहा, जानने को कुछ न रहा, यात्रा पूरी हो गई तो नए गर्भ में यात्रा नहीं होती। मेरे प्रिय आत्मन, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।